Good morning everyone. This is your class 7th math exercise 5.1 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 को हम कंटिन्यू करेंगे और अभी इस वीडियो में से फिनिश करेंगे। सो इन लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5A। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? द क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको x स्क्वायर के कोएफिशिएंट बताने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने x के कोएफिशिएंट बताए थे। x को छोड़ के जितने भी नंबर्स थे वो सारे हमारे x के कोएफिशिएंट थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जितने भी हमारे से वो एक्स की कोएफिशिएंट को हम लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। क्लियर? b 7x square y z। Coefficient of x square is 7yz। c -12x square z। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -12z। ठीक है। d -8/3x स्क्वायर y। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट of x square is -8/3y -8/3y। ठीक है। एक बार टैली करेंगे हम अपने आंसर्स को। 5a के -9 7yz -12z and -8/3y। So this is your question number 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा उसको देखेंगे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको x के भी कोएफिशिएंट बताने हैं और y के भी कोएफिशिएंट बताने हैं। अब जैसे मैं एक बताती हूँ आपको 6a 3xy। सबसे पहले स्टूडेंट को इसका कोएफिशिएंट बताएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 3y। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या है? 3x। भाई अगर आपको x का कोएफिशिएंट बताना है तो x को हटाएंगे 3y बचेगा। आपको y का कोएफिशिएंट बताना है, y को हटाएंगे 3x बचेगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अभी हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वहाँ सिंगल x के बता रहे हैं या दोनों के बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 का b C और D आपका होमवर्क है, आप लोग खुद इसे करेंगे। ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा उसमें y स्क्वायर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था हमको? y स्क्वायर। तो 3
एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट भी निकालूंगी 3y स्क्वायर और y का कॉफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है 0, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बोल रहा है y का कॉफिशिएंट बताइए, लेकिन यहाँ तो y का कॉफिशिएंट कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर y का कॉफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे बोला है y का कॉफिशिएंट, बट हमारे पास y तो नहीं दिया, यहाँ तो y स्क्वायर दिया हुआ है ना। अगर वो पूछते हैं आपसे x का कॉफिशिएंट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में और y स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए, तो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम 3x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो y का कॉफिशिएंट पूछा, x का पूछा था हमने तो लिख दिया 3y, y का कॉफिशिएंट पूछा तो y का तो यहाँ कॉफिशिएंट नहीं, एक्चुअली यहाँ y कॉफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ तो y स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हम 0 लिखेंगे। सॉरी, वहाँ मैंने y पे स्क्वायर नहीं लगाया था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, और 6 के बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा x का कॉफिशिएंट 3y स्क्वायर है और y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं, तो 0 मेंशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स को। यू नो व्हाट इज लाइक टर्म्स? मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था वहाँ कंसेप्ट क्लियर करे थे, लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स नीचे तो फॉलोइंग, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है लाइक टर्म्स को, और फिर हमें उसके आंसर्स बताने क्या है लाइक टर्म्स। हम देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, ठीक, सी एक अलग है, बी एक अलग टर्म है, तो सिर्फ दो ही हमें लाइक टर्म्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो हम देख सकते हैं ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आर लाइक टर्म, लाइक टर्म, ठीक है, बी पे आएंगे। x y comma z y comma 5x comma 2/7 y z। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं y z यहाँ है, ठीक है, और ये आपस में इंटरचेंज होगा, ठीक है, z y दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो ना ये ही ना ये ही, दोनों अलग टर्म। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जेड वाई, या इसको भी चेंज जो दिया हुआ है इसका इंटरचेंज चेंज करके वाई जेड इसका लिख सकती हूँ, एक ही बात है, वाई जेड एंड 2/7 वाई जेड आर लाइक टर्म, ठीक है। अब हम आते हैं 7 के सी पार्ट पे। क्या दिया हुआ है हमें 8 m square n, another thing is m square e minus m square n, then m square n square, ठीक है, 8m square n, m square e minus m square n, then m square n square। लाइक टर्म फाइंड आउट कर लिए, लेकिन यहाँ m के साथ n है, दोनों के स्क्वायर, तो ये तो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ हो सकता है। यस, दिस इज m square n एंड दिस इज m square n। स्टूडेंट, हम यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स मैच करते हैं, उनके कांस्टेंट या साइन मैच नहीं करते, ठीक है ना। लाइक टर्म हम लिख सकते हैं 8m square n कॉमा माइनस m square n आर लाइक टर्म, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसी के डी पर। क्या दिया हुआ है? CAB स्क्वायर कॉमा
ए स्क्वायर बी सी कॉमा बी स्क्वायर ए सी कॉमा सी स्क्वायर ए बी, देन ए बी बहुत सारा दिया कि कंफ्यूजन होना चाहिए, ए सी बी स्क्वायर। तो आप देखिए ए सी बी स्क्वायर, ए सी बी स्क्वायर, एक तो ये हो गया हमारा ए सी बी स्क्वायर, एक ये हो गया ए सी बी स्क्वायर, एक ये हो गया ए सी बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और लास्ट बी स्क्वायर यहाँ की, बी स्क्वायर यहाँ की, बी स्क्वायर यहाँ की, सी ए सी ए सी ए, हम इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सी ए बी स्क्वायर ए सी and AC B square are like term। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। इसके आंसर तैयारी करेंगे a square 2a square like term, then 2yz 2/7yz, c is 8 m square n minus m square n, and last one is cab square b square ac and ac b square। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 पर। Find the factors of each terms by the factors of tree method। tree method से हमें करना है। You know what is tree method? सबसे पहले हम इसको tree method के हिसाब से करेंगे। तो इसका देखते हैं हम पहले 2 का, ये हो जाएगा 2 into 2 1 2, और इसका देखेंगे हम 2 4 का मैंने करा पहले बी से 4 into b, और इस 2 कर दीजिए 2 into 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं। 2 का a से into 2a मिल गया, 4b का, तो 4 का b से करा 4b होगा, और 4 का मैंने फैक्टर्स कर दिए 2 to the 4। अब आ जाएगी इसी के b पर, which is 9yz। तो ये हो जाएगा मेरा 9 1 9 कर दिया, 3 3 9 कर दिया, 9 इंटू y का y से और इंटू z। ठीक है, और इस 9 का भी फैक्टर्स कर सकती हूँ 3 इंटू 3। ठीक है, सॉरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट। अगेन सॉल्व। चाहो तो आप इन क्वेश्चन को 4 इंटू बी पे स्टॉप कर सकते हो, 4 के फैक्टर्स ना भी करो, 9 इंटू वाई इंटू जेड करके स्टॉप कर सकते हो, 3 के फैक्टर्स ना भी करो। इसी तरीके से देखेंगे हम -6 x वाई स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर वाई। तो हम पूरे का करेंगे। सबसे पहले 3 का देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 6 से ले लो तो 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इनका देखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 1 3 हो जाएगा, नहीं 3 का इंटू करा मैंने x से इंटू y से इंटू y से। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हमारे होंगे ट्री मेथड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इसका डी जो है दिस इज योर होमवर्क, आप लोग इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे 8a का, जिसमें 2 के साथ a का फैक्टर हुआ, फिर 4 के साथ b का हुआ, फिर 4 का भी 2 फैक्टर्स करेंगे, 9 इंटू y z। फिर 9 का भी आप चाहो तो फैक्टर्स कर सकते हैं, 3 3 9 आएगा। देन 8 का सी देखेंगे, यहाँ 3 2 6, जैसे मैंने बोला 3 2 6 भी कर सकती हूँ मैं, 6 1 6 भी कर सकती हूँ, है ना। तो 6 इंटू एक्स एक बार था, एक बार y 2 बार था, तो 2 बार फैक्टर, 3 1 3। ठीक है, x के 2 फैक्टर से 2 बार लिख दिया, y के 2 फैक्टर 2 बार लिख दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का डी आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पर आपको हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है।
9 क्वेश्चन 3x³ फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x³ माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। कौन सी डिग्री फाइंड आउट करनी है? हाईएस्ट डिग्री जो हो वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये तो कांस्टेंट है, कोई नहीं है डिग्री, यहाँ 1 है डिग्री, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे, और यहाँ पर हमारी क्या है 3 है डिग्री। तो हम देख रहे हैं हमारा जो मॉड है वो कैसे जा रहा है, इधर से लेके मोड पे 0 1 और ये 3 बढ़ता जा रहा था। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या हो गई 3, ठीक है, क्योंकि x की पावर 3 है तो डिग्री हमारी कितनी हो गई 3 हो गई। बी देखेंगे हम। इधर से स्टार्ट करें, यहाँ तो 0 है डिग्री, इन दोनों की डिग्री कितनी हो गई y की डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, ये बन गया इन दोनों की डिग्री ऐड हो जाएंगी। समझ आ रही है ना? यहाँ पर y की डिग्री 2 है और x की कोई पावर नहीं तो 1 मान लीजिए, 2 और 1 3 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर 4 है, आपको दिख ही रही है 4, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या हो गई 4। x² y z² माइनस 9x y की पावर हो गई 5 देन z। चलिए दो टर्म दिए, जैसे यहाँ पर हमें 3 दी थी, यहाँ पर हमको 1 2 3 4 टर्म दी थी, यहाँ पर कितनी दी 2 टर्म दी। तो हम टर्म्स में देखें तो उनसे हाईएस्ट डिग्री जरा ऐड तो करेंगे हम, तो x की पावर हो गई 2, यहाँ कुछ नहीं है मान लेंगे 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पर डिग्री कितनी मिली आपको 5। अब इधर देखो यहाँ क्या है 1, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे 1 और ये 5, 5 और 1 6 और यहाँ पर हो गई 1, ये हो गई 7, तो डिग्री हाईएस्ट कौन सी हो गई 7। 5 और 7 में बड़ा क्या होता है 7, तो हमारी डिग्री हाईएस्ट कौन सी हो गई 7 की वाली डिग्री हो गई। ठीक है, हम क्या करते हैं जो हमारे वेरिएबल्स दिए होते हैं ना उनपे जो भी पावर्स होती है पावर्स को ऐड करते हैं। पावर्स को ऐड करने के बाद जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर देता है वही हमारी डिग्री बन जाती है, हाईएस्ट डिग्री। इसका टी देखेंगे हम 6, यहाँ डिग्री कुछ भी नहीं है हमारी, तो एक कांस्टेंट टर्म है 0। यहाँ भी आपको एक सिंगल टर्म दी है तो डिग्री बतानी है, यहाँ पर इन सबको हम ऐड कर देंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9। दिस इज योर आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। एक बार चेक करेंगे आंसर्स। 9A इसमें ये हमारी डिग्री 3, 9B डिग्री है 4, 9C डिग्री है 7, 9D डिग्री है 0, 9E डिग्री है हमारी 9। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। Question number 10, write all the terms of each of the following expression। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कॉमन लगा लगा के हम टर्म्स बताएंगे। 10A 4x, यहाँ पर आपको ऑल द टर्म्स बतानी है फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई इसकी टर्म 4x ही रहेगी क्योंकि ये टर्म दी गई है। 9x माइनस 6, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 9x माइनस 6, दो टर्म होगी, कॉमन लगा के हमें टर्म बतानी है जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में करा था। इसके बाद है हमारा 2x² माइनस 7, तो इसकी हो जाएगी दो टर्म है 2x माइनस 7। And the last is 2x³ plus y square minus 6xy plus 5। तो यहाँ पर ये हमारी 4 टर्म लिख देंगे 2x³
वाई स्क्वायर कॉमा माइनस 6xy। मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 बताया था कि एडिशन के लिए हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई टर्म ऐसी आ रही है तो साइन माइनस, तो हम साइन को लेके टर्म को डिफाइन करेंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक बार हम इनके आंसर्स को चेक करेंगे। 10A के इज फर्स्ट इज 4x, B इज 9x comma minus 6, C is 2x square minus 2x square comma minus 7, and the D is 2q comma y square comma minus 6xy and comma 5. So this is your question number 10 and this is your last question of exercise 5.1. आपकी exercise 5.1 का last question था, 10 question। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। इन नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। थैंक यू।